नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट एच एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कहता है हुज कंजुगेट एक्सिस एल एम सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट वन ऑफ इट्स वर्टेक्स राइट एन, लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एल एम एन बी 4√3। तो फॉलोइंग ऑप्शंस को मैच करके देखना है राइट। तो पहले एक हाइपरबोला बनाइए, ठीक है, यह हाइपरबोला है। अब कहता क्या है कि कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस ये है एल एम, मान लिया है। कहता है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ इट्स वर्टेक्स एट एन, तो ये वर्टेक्स एन मान लीजिए, तो ये एंगल है 60 डिग्री राइट, ये एंगल है 60 डिग्री टोटल, तो आधा कितना होगा 30 डिग्री राइट। अब देखिए तो B और A का रिलेशन हमें तुरंत मिल जाएगा, हम कहेंगे कि 10/30 इज नथिंग बट B बाई A राइट। तो एसेंट्रिसिटी यहाँ से निकाल दीजिए, क्या होगा, तो लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/3। बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1/3, ये कैंसिल राइट। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 4/3, तो ई की वैल्यू कितना आ गया 2/√3, तो एसेंट्रिसिटी इसका निकल गया 2/√3 राइट। तो एक ऑप्शन है द एसेंट्रिसिटी ऑफ एच इज 2/√3, तो क्यू का तो थर्ड हो गया राइट। उसके बाद लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकालना है राइट, और द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस निकालना है, द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम निकालना है, सब निकाल देते हैं। तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एल एम एन राइट। तो देखिए तो इतना वाला एरिया क्या है, तो हाफ ऑफ ए बी है, इसका ट्वाइस टोटल एरिया, तो ए बी की वैल्यू दे रखा है कितना 4√3 राइट। अब यहाँ से ए निकाल लेंगे या बी निकाल लेंगे राइट, स्क्वायरिंग कर दीजिए फिर से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया, तो 48 हो गया। फिर से लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 राइट, तो 4/3 माइनस 1 मतलब 1/3 इक्वल टू 48, तो a रेज टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, तो 48 इंटू 3 करेक्ट। तो मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 144, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू 144 रेज टू द पावर 1/4 राइट। तो ये 12 स्क्वायर है, तो 12 रेज टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 12 मतलब 2√3 करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ए की वैल्यू राइट, ए की वैल्यू आ गई। तो कहता है द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस चाहिए हमको राइट, तो ए पता है तो बी निकालना है राइट। तो बी और ए का रिलेशन क्या है, तो b बाई ए इक्वल टू 1/√3 राइट। ए की वैल्यू रख दीजिए 2√3, तो b की वैल्यू 2, तो 2b क्या हो गया 4, तो 2b इक्वल टू 4 मतलब द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 4, तो आपका p का ऑप्शन है 4, p का 4 राइट, 2 निकल गया। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकस राइट, तो 2a ही होता है, a निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 2√3 राइट, a की वैल्यू 2√3 है, e की वैल्यू कितनी है, तो 2/√3 राइट, तो ये है 8, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज 8, तो इसका 1 करेक्ट है राइट। उसके बाद द लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम, तो ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन a राइट, b की वैल्यू कितनी है, तो 2, तो ये हो गया 8 अपॉन 2√3 मतलब 4/√3, तो आपको लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम 4/3 मतलब 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो P का 4 राइट, Q का 3 राइट, R का 1, S का कौन सा, S का 2, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फंक्शन f1 है r2r, f2 है -π/2 to π/2 2r, f3 है -1, e रेज टू द पावर π/2 -2 2r, f4 है r2r। फंक्शन डिफाइंड बाय f1x ऐसे डिफाइन किया, f2x ये डिफाइन किया, f3x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन राइट ln x + 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर राइट।
और f4x है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। तो इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करता है। तो पहला फंक्शन की बात करते हैं कंटिन्यूटी का। तो ऐसे ही चेक कर दीजिए इसकी कंटिन्यूटी। x 0 प्लस में ये वाली वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो साइन 0 0, तो राइट हैंड लिमिट 0। लेफ्ट हैंड लिमिट पहला का देखिए तो 0 माइनस, तब भी ये वैल्यू क्या है 1 को अप्रोच करेगी, तो 1 माइनस 1 0, तो ये वाली वैल्यू 0। एफ ऑफ 0 क्या है 0, तो f1x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, राइट। तो हम लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब f डैश 0 प्लस, राइट। f1 के लिए बात कर रहे हैं तो f1 लिख दीजिए, राइट। 0 प्लस तो क्या होगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट। f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, यहाँ रख दीजिए h, राइट। तो ये हो गया साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच स्क्वायर। एफ ऑफ 0 क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय h, राइट। अब इसका लिमिट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा ये है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच स्क्वायर। ये 0 टेंड कर रहा है तो इसी से डिवाइड कर दीजिए और इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। ठीक है, अब देखिए तो अब ई रेज टू द पावर माइनस एच स्क्वायर का एक्सपेंशन लिख दीजिए। सिर्फ आपको 2 टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे वाला टर्म जो है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, राइट। तो लिखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वाली वैल्यू क्या है 1 है तो इसको 1 लिख दीजिए, 1 इंटू, राइट, ये लिखिए अंडर रूट 1, राइट, माइनस 1, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म इसका आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस मल्टीप्लाई है तो प्लस, राइट, प्लस क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 1 कैंसिल हो गया, ये होगा h अपॉन h, तो ये वाली वैल्यू 1 आ रही है तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, राइट। f डैश 0 माइनस, यहीं से चेक हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे माइनस h रहेगा तो h अपॉन माइनस h, बाकी सेम टर्म रहेगा, बाकी जो भी हाईएस्ट पावर है वो 0 हो जाना है। तो h अपॉन माइनस h, तो ये -1 आ गया। तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो P का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। अब द फंक्शन f2 के बारे में जरा देखते हैं। देखिए तो f2 क्या है, तो f2 ये है मॉड साइन x अपॉन टेन इनवर्स x। देखिए तो साइन x, x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो ये साइन x हो जाएगा, x 0 से जस्ट छोटा होगा तो माइनस साइन x हो जाएगा, राइट। तो देखिए तो राइट हैंड लिमिट ये साइन x अपॉन टेन इनवर्स x है तो साइन x अपॉन x डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स x अपॉन x, तो ये वाली वैल्यू ओवरऑल क्या है 1। तो लिखिए राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x 0 के जस्ट 0 से छोटा है तो ये क्या है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x बाई x डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स x बाई x, तो ये वाली वैल्यू क्या है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1। तो कहने का मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जब कंटिन्यूअस रहा ही नहीं तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो सेकंड Q का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 ऑप्शन, Q का 1 ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा f3x क्या है। तो देखिए तो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली वैल्यू 2 से जस्ट बड़ी होगी, ln 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो साइन फंक्शन जो है 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या देगा, 0 से 1 के बीच में ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये एग्जैक्ट 0 आ गया, राइट। तो इसका राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो ये 2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा होगा, फिर भी ln की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो साइन वाला फंक्शन फिर भी 0 से 1 के बीच में होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 होगा। और f ऑफ 0 की बात करें तो ये ln 2 है, ln 2 की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में तो 0 है। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल, चूंकि ये f3x कांस्टेंट फंक्शन है, 0 ही है, 0 के आसपास क्या है कांस्टेंट है, हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, राइट, हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो इसका डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 ही होगा। तो मतलब फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 है एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, राइट। तो f3 का राइट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता है, राइट। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है,
f3x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। अब देखिए तो f डैश 0 प्लस क्या होगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। ध्यान दीजिएगा f ऑफ 0 प्लस h एग्जैक्ट 0 है और ये वाली वैल्यू भी एग्जैक्ट 0 है, तो 0 अपॉन h टेंडिंग टू 0 ये वाली वैल्यू 0 होगी, राइट। f डैश 0 माइनस, ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट 0 है f ऑफ माइनस h, राइट, वो भी एग्जैक्ट 0 है डिवाइडेड बाय h टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू क्या हो गई 0, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0, राइट। अब इसका डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 मतलब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट करेगा 0 के आसपास, तो 0 के आसपास ये वाला फंक्शन 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, तो ये वाला r के लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब कहता है f4 के लिए जरा देखिए तो f4 के लिए कहता है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो सीधे डेरिवेटिव चेक कर देते हैं, कंटिन्यूअस है ही फंक्शन, राइट, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कंटिन्यूअस कैसे है, तो देखिए राइट हैंड लिमिट x 0 प्लस में ये वाली वैल्यू क्या है साइन 1 बाई एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में है और उसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू 0 देगा, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू हमेशा माइनस 1 से 1 के बीच में है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 के बराबर है, एफ ऑफ 0 भी 0 के बराबर है, करेक्ट, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो एफ डैश 0 प्लस जरा देखिए तो एफ डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h क्या हो गया, तो h स्क्वायर साइन 1 बाई एच डिवाइडेड बाई h कैंसिल, फिर से ये क्या है -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, तो एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू 0 आ रही है, एफ डैश 0 माइनस जरा देखिए तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो यहाँ माइनस एच रखिए तो ये हो गया माइनस एच होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर साइन ऑफ -1 बाई एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट, तो देखिए तो एक h कैंसिल हो गया, राइट, उसके बाद साइन 1 -1 बाई एच, ये भी -1 से 1 के बीच में, उसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाली वैल्यू 0 आ रही है, तो मतलब क्या हो रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव, तो अगर dy बाई डी एक्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो f4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश 4x की बात करते हैं, तो जरूर इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा 2x इंटू साइन 1 बाई एक्स, राइट, और ये प्लस क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 बाई एक्स इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, देखिए तो x 0 पे जरा ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो x 0 पे ये वाली वैल्यू, राइट, ये वाली वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, या x 0 पे ये कह सकते हैं 0 राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन cos 1 बाई एक्स, क्योंकि साइन 1 बाई एक्स है वो -1 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और उसको 0 से मल्टीप्लाई किए, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन cos 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब s का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, राइट।